नमस्कार दोस्तों। आज के लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक आईटी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है जेनसार टेक्नोलॉजी। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसका क्या क्या ऐसा पोटेंशियल है जो मार्केट को पसंद नजर आती है। जहाँ पे लगातार आप चार्ट देखें तो लगातार चार्ट अप एक बिल्डअप करती नजर आई, लेकिन कुछ ट्रेडिंग सेशन में कई बार थोड़ा सा गिरता है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में गिरता है ना, गिर अर्थात इसको गिरना नहीं कह सकते, इसको कहते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती है नॉर्मल, जो कि डे टू डे की काम हो। उसके बाद थोड़ा सा दोबारा और जब खरीदारी आती है तो उसके डबल डबल रफ्तार से खरीदारी देखने को मिलती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, जहां पे देखने को ये मिला तो फिलहाल एक महीने में देखने को मिला कुछ एवरेज नहीं था, गिरावट और चढ़ती हुई मार्केट में। लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए 6 महीने में तो करीब 37% से ज्यादा का जंप किया हुआ है। एक साल के दौरान देखेंगे तो 7% का उछाल हुआ है, और 5 साल में देखा है तो करीब 250% का उछाल हो चुका है। कंपनी का नाम है जेनसार टेक्नोलॉजी, जिस पे आज हम स्टडी करने वाले हैं। आखिर और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो रिजल्ट को पार्ट को लेकर के देखा जाए, जहाँ पे 24 तक का डेटा इनका वेल एंड गुड देखने को मिलती है, चाहे वो एसेट्स के मामले में है या फिर रिवेन्यू के मामले में देखा जाए, चाहे कंसोलिडेटेड डेटा को ही क्यों ना देखा जाए आंकलन करके, तो यहाँ भी एक अच्छी से पोजीशन देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं आज इस कंपनी के बारे में। तो जेनसार के बारे में देखा जाए तो कहती है इन फैक्टर को तीन एस्पेक्ट में बांटते हैं। पहला इज फंडामेंटल, और फंडामेंटल में कंपनी बिजनेस क्या करती है इसके बारे में हमने जानेंगे। जो पहले देखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी में और क्या क्या करती है कम, साथ में इससे होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा, इसमें होगा मार्केट के ट्रेंड की बात करेंगे, जहाँ पे ट्रेंड में दो तरह के ट्रेंड हो सकती है। ट्रेंड इज द फर्स्ट इज द इसका कस्टमर बेस्ड ट्रेंड क्या बनता है, अर्थात इनकी सेल्स रिवेन्यू क्या ग्रोथ नजर आती है, और स्टॉक की ट्रेंड क्या नजर आती है। दो तरह की ट्रेंड हो गई। इसके बाद एक एस्पेक्ट को और चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेंटिमेंटल, और सेंटिमेंटल इन तीनों को कंबाइन करने के बाद ही मार्केट की प्राइस डिसाइड होता है। तो इन सेंटिमेंटल को समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे पल पल के न्यूज होगा, खबर हो गई, साथ में देखा जाए पॉलिसीज हो गई, चाहे वो बजट को लेकर के हो या फिर मार्केट में किसी अदर, चाहे डोमेस्टिक्स का हो या इंटरनेशनल का हो, जो कि इसको इफेक्ट और हिट कर सकता है, चाहे बिजनेस को चाहे स्टॉक मार्केट को। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं। जेनसार टेक्नोलॉजी इज लीडिंग डिजिटल सोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। इट इज अ पार्ट ऑफ द मुंबई बेस आरपीजी ग्रुप्स की कंपनी है। द हेडक्वार्टर इन द पूना में है। तो ये कुछ आरपीजी ग्रुप्स की कंपनी है। चलिए आरपीजी ग्रुप्स की कंपनी है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं। जहाँ पे कंपनी कहती है कि बुक वैल्यू जो है वो नियरली कितना 157 के आसपास, और इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है कि जबकि 305 के आसपास, अर्थात इसके हिसाब से देखा जाए तो ये सीधा सीधा देखा जाए तो 2x मान लेते हैं सीधा सीधा। कहाँ से? बुक वैल्यू से जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 2 गुना से नियर अबाउट पड़ती है। अब आते हैं किसी स्टॉक को पहला एस्पेक्ट को लेकर के, वो एस्पेक्ट होता है स्टॉक का पी क्या कहता है। और स्टॉक के पी वो एक कहते हैं कड़ी है जो उड़ते हुए पंछी को या अ, जल में तेज गति से चलने वाली मछलियों को पकड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। और उसको प्रक्रिया कहाँ से कहते हैं? उसको प्रॉफिट कितना निकल के आता है, अर्थात प्रॉफिट के बेसिस पे ये एक आकलन किया जाता है कि अर्थात इस स्टॉक का पी क्या कहता है। तो यहाँ पे जो स्टॉक का पी कहता है वो कहता है 29.30 पैसे 30 का, जहाँ पे इसका करंट मार्केट प्राइस कहती है 750 का, जिसके हिसाब से क्या हो जाता है, स्टॉक का पी निकल के आता है 26 पॉइंट का निकल के आता है। अब इसको दो एस्पेक्ट से सोचा जा सकता है। पहला एस्पेक्ट, जो इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं वो किस तरह से कंपेयर करती है, तो वो कहती है 36 का है, अर्थात यहाँ से 10 रुपीज एक्स्ट्रा सारी का सारी ग्रोथ लेवल पे देखने को मिली है। तो आखिर इनका क्या ग्रोथ लेवल था? तो इनको कहा जा सकता है कि मार्केट में अभी इनको यदि इंडस्ट्रियल कंपेयर करके देखा जाए तो इसके हिसाब से अभी 10 रुपये यदि यहाँ बढ़ना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज देखा जाए तो क्या कहती है, नियर अबाउट द, मैं कहता हूँ नियर अबाउट द 40% के आसपास माना जा सकता है। तो 40% यहाँ से यदि बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 700 और 900 1000 रुपये आसपास जाना चाहिए इसके हिसाब से। यदि बाकी सारी कंपनियों के बेसिस पे जाता है तो नियर अबाउट द 1000 के आसपास जाएगा, जो कि हायर साइड में कहाँ तक गया था, 840 तक गया था। अब दूसरा एस्पेक्ट और आता है, जिसका एस्पेक्ट का नाम है, जिसको हम फेस वैल्यू से कंपेयर करें। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का है, और इस 2 रुपये के फेस वैल्यू पे कंपनी कितना अर्न करता है, और कंपनी अर्न करता है कितना, 29 रुपये का। और तो इस हिसाब से कितना निकल के आती है, करीब करीब कितना गुना हो गया,
15 गुना बढ़ जाती है। अरे 15 गुना ये बढ़ा हुआ है, यदि प्राइस कहाँ से, अर्निंग, एक नॉर्मल शेयर प्राइस से अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, मतलब अर्निंग कितना बढ़ गया, 15 गुना बढ़ गया जितना उसका वैल्यूएशन था। और उसके बाद देखा है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राइस तो कितना पे, करीब करीब 4 गुना ही बढ़ा है, मतलब 5 गुना बढ़ा है। 10 गुना बढ़ना जरूरी है। यदि 10 गुना बढ़ता है कहाँ से, इसके बेसिस से, तो फिर क्या निकल के आती है, नियर अबाउट 1500 के आसपास, 1570 के नियर अबाउट 1500। तो ये देखा जाए आकलन करके तो मुझे लगता है कि ये इसका आगे चल करके फ्यूचर्स इसका 1000 से 1500 तक जा सकता है। मैं दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर, ना मैं किसी स्टॉक को प्रमोशंस कर रहा हूँ, ना एडवाइस, ना किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने की कोई आपको सलाह देता हूँ। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, जो इसके हिसाब से जो मैं सिंपल किसी स्टॉक को समझने के लिए जैसे कि यूज करता हूँ, वैसे ही फार्मूला सिंपल आपके सामने ही रहता है। और इसके हिसाब से मैंने देखा, जो इसके हिसाब से ये ऐसा हो सकता है, तो होना चाहिए था। लेकिन चलिए आगे, अगला पड़ाव, इन सबको इफेक्ट करने वाला जो ईपीएस है, उसको इफेक्ट करने वाली एक चीज हो जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, जिसका नाम है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी काफी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो जो भी अर्निंग है वो तो नेट अर्निंग हो गया। और यदि कुछ ऐसा डेट है तो फिर क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है तो यहाँ पे देखा गया डेट टू इक्विटी कहते हैं 0.5 का, करंट रेशियो थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में है, इससे लायबिलिटी से तो 2.28 के आसपास का है। आरओसी कहते हैं 25.2 का, और आरओई कहते हैं 20% का। ठीक है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 1.20 का है। और साथ में कुछ और देखा जाए तो कहती है जो नंबर ऑफ शेयर करीब 22 करोड़ के आसपास है, जहां नंबर ऑफ इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की तरफ चर्चा करें तो वो निकल के आती है, जो जून तक का डेटा है वो कहती है नियरली कितना, 2 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे इंटरेस्टेड है। और ये डे टू डे में क्या होता है, कई बार कुछ ज़्यादा हो जाता है, कई बार कुछ कम होता है। यदि किसी एवरेज के हिसाब से देखें लास्ट 2-3 क्वार्टर का, तो नियरली वही लगता है कि 2 लाख से 2,25,000 30,000 तक की यहाँ पे कई बार प्रेशर बनते हैं कि कई बार ज़्यादा डिमांड हो जाती है, कई बार डिमांड कम हो जाती है। तो चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और लेटेस्ट लर्निंग वाले पार्ट्स को समझने के लिए एग्जाम विदाउट कोई डिकोडेशन की बात करेंगे। चलिए पीयर्स को कंपेयर करेंगे, जहाँ पे पीयर्स में देखा जा सकता है, जो पीयर्स में क्या कहती है, जहाँ पे पीयर्स में इनके पास कौन कौन है, ओकरेल्स फंड्स है, पीवी फिनटेक है, केपी है, टाटा एक्सेल, मतलब ये इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो ये बाकी सारी कंपनियों से, तो अभी फिलहाल यदि आपको कंपेयर करें किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, स्टॉक के पी के बेसिस पे जो रेट यहाँ पे निकलता है, उसमें लगता है कि इसका पोटेंशियल अभी काफी ज्यादा देखने को बन सकती है आगे चल करके। लेकिन डेट्स की तरफ देखें तो डेट्स के बारे में क्या कहते, कहते डेट्स भी कुछ भी नहीं है, अर्थात ये डेट से भी फ्री है। और किससे फ्री है, बाकी सारी चीजों से फ्री नजर आती है, कंपनी भागती नजर आ सकती है, जिसके बेसिस पर चार्ट आप देखेंगे। इसलिए यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो जब भी देखेंगे ना, वो 52 की हाई को तोड़ देता है, जब चलता है तो 52 की हाई को तोड़ देता है और रिकॉर्ड तोड़ करता है। इससे पहले डिविडेंड का पार्ट था इस कंपनी को लेकर, जिस दिन को हायर बनाया था, और डिविडेंड के पार्ट, डिविडेंड भी कंपनी 7 रुपए का डिविडेंड दिया था कंपनी ने, और 7 रुपए का डिविडेंड मतलब 1% का हो गया, किससे, मार्केट कैप के वैसे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो गया। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं और वो समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे कंपनी को ये देखने को मिला रिजल्ट टू रिजल्ट बेसिस में, तो लगातार क्या होती नजर आती है, लगातार होती नजर आती है, लगातार शूटअप होती नजर प्राइस आती है, लगातार देखें तो बिल्डअप होती है, कई क्वार्टर से कई बार गिरावट भी देखने को बनती नजर आती है। वो कभी बार रेयर केस ही होता है, बाकी सारे केस में इनका क्या देखने को मिला, अच्छा पोटेंशियल देखने को मिला। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है तो कहती है वो भी करीब ना 173 करोड़ तक आसपास पहुंच चुका है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। चलिए अगले पैदान पे चले, तो अगले पैदान के बारे में कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और वो देखा जाए ईयरली बेसिस में, तो नियरली ये देखा जा सकता है कि लगातार क्या हो रही है, ईयर ऑफ ईयर हिसाब से देखें तो क्या हो रही है, सीधे के सीधे जंप करती नजर आती है। किसी भी साल से आप कंपेयर करके देखें तो वायु वाई में क्या नजर आती है, वायु वाई में लगातार एक बिल्डअप होती नजर आती है। और साथ में देखें तो केवल वही नहीं, केवल रिवेन्यू मॉडल बिल्डअप नहीं होता, इनके साथ प्रॉफिट भी कई गुना बिल्डअप होता है। यदि पिछले साल से कंपेयर कर ले तो नियर कितना का, नियर 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई। इससे पहले देखा तो इससे भी अच्छी खासी हुई थी, अगेन हुई थी। एक एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे, खास करके किस चीज को, जहां पे हम कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट को पीएल से, किस एस्पेक्ट को लेकर के, इनकी प्रॉफिट और डेटर्स को लेकर के, और सेल्स को डेटर से लेकर के। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखा जाए इनका आकलन को, जहां पे इनका बोरोइंग्स के पार्ट को देखें तो बोरोइंग्स के पार्ट में क्या किया, लगातार डेट्स फ्री की तरफ इनका कारोबार चलता नजर आता है, जहां पे इनकी डेट्स धीरे 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 कम होती नजर आती है।
अगला देखिए, जो अगले बारे में कहती है नियरली, जो कि इसका किसको लेकर डेटर को लेकर के हम बात करने वाले थे, और डेटर का लेकर के आती है कंपनी जो नियरली कितना करोड़ का है, 732 करोड़ का इनका डेटर पड़ा हुआ है। और 732 करोड़ का डेटर यदि पड़ा हुआ है तो इसका पेबल भी पड़ा होगा, करेक्टली होना चाहिए। तो पेबल की तरफ देखें तो पेबल कहती है 310 करोड़ का, अर्थात 400 करोड़ से ज्यादा का इनका क्या है, 420 करोड़ का मान लेते हैं। 420 करोड़ का मार्केट में पैसा अभी भी फंसा हुआ है यदि इनको पेमेंट पढ़ने की बात करूं। लेकिन इसको कंपेयर करते हैं, 720 करोड़ 730 करोड़ का इनका पैसा फंसा हुआ है, और वो लास्ट क्वार्टर का पैसा कितना था प्रॉफिट, वो कहती है 173 करोड़ का। और ईयर टू ईयर का कहते हैं नियरली कितने का, 600। मतलब ये आकलन करके देखिए, जो प्रॉफिट के बेसिस पे जो कि डेटर है वो क्या है, अभी भी ज्यादा देखने को मिली है, जिसका रेशो क्या है, ज्यादा है। साथ में इनकी पैसा कब आती है, ये भी एक आकलन हो सकता है। और इनका पैसा कहते हैं हमारे पास 2 महीने में पैसा आता है। चलिए 2 महीने का टर्म कंडीशन हो सकता है, लेकिन लेकिन बात क्या थी, लेकिन की बात ये है जो यहाँ पे जो प्रॉफिट बनाया, वो प्रॉफिट में ज्यादातर क्या है, डेटर फंसा हुआ अभी भी पैसा है मार्केट में। चलिए, जहां पे हमने इसको स्टैंडअलोन कंसोलिडेटर को कंपेयर करने का प्रयास किया, जो चार्ट बेसिस पे, जो कि एनएससी का वीटा वर्जन में बड़ा अच्छा फीचर्स होता है, वो हम समझने का प्रयास करें। जहाँ पे चार्ट लगती है, अच्छा लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप होती नजर आती है, जहां से किसी भी आंकलन से करके देखें तो नजर आती है, अच्छा ये लगातार क्या हो रही है, एक ही रफ्तार से चलती नजर आती है। ऐसे इसको देखें तो सेम रफ्तार से चलती नजर आती है। हाँ, एक जगह थोड़ा सा गिरावट था, लेकिन इस हिसाब से बाकी जगह पे अच्छे से पोटेंशियल बनती नजर आ, चाहे आप उसको देख लें, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी को देख लें, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहती है, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। लेकिन जिस हिसाब से क्या बढ़ा, जिस हिसाब से रिवेन्यू बढ़ा, उस हिसाब से प्रॉफिट की जो मार्जिन थी वो काफ़ी कम होती नजर आती है, बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती है। चलिए अगले पड़ाव चलें, तो जिसका नाम है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उसके बारे में कहती है नियरली, जो कि 49% के आसपास प्रोमोटर्स होल्डिंग और 51% क्या कहती है, पब्लिक होल्डिंग। इन दोनों में आपस में तालमेल क्या कहती है, जिसपे हमने चर्चा किया कि नियर अबाउट 2.5 लाख, 2 लाख से लेकर 2.25 लाख 2.5 लाख लोगों शेयर होल्डर यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं इस स्टॉक को लेकर के। तो प्रमोटर में देखा जाए तो ये पहले हमने कहा था कि ये ग्रुप कंपनी थी। उसके बाद एफ आई की तादाद देखा तो करीब 15% के आसपास, और डी आई की तादाद सबसे बेहतर है। एफ आई से ज़्यादा तादाद किसका निकल के आता है, डी आई का नजर आता है। और डी आई 19% के आसपास है, जहाँ पे एच डी एफ सी का फंड हो या एस एस बी सी का फंड हो, साथ में देखा जाए निपॉन्स लाइफ हो, तो कुछ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं, जहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड हो, ढेर सारे कंपनी, जहाँ पे पब्लिक की भी तादाद करीब कम नहीं है, 16% के आसपास नजर आती है। उन 16% में देखा जाए तो कौन है सबसे बेटर, तो 16% में ये देखा गया कि जो कि यहाँ पे रिटेल में क्या तादाद निकल के आती है, उस रिटेल की तादाद में कहती है जिस कंपनी में जिनके पास 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड है, वो भी करीब 12% के आसपास है इस स्टॉक को लेकर। तो 12% कौन है, रिटेल में जिन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। अब आते हैं एक सेंटीमेंटर की तरफ। सेंटीमेंटर में देखा गया कि यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 7 रुपये का दिया था, इस पर वॉल्यूम ऑफ जो मोर देन करीब 100 गुना बढ़ गया था, किसके हिसाब से, जो कि पहले जो नॉर्मल ट्रेडिंग होता था वॉल्यूम में, उससे डबल डबल बढ़ गया। यहाँ पे और सारे, जहाँ पे इक्विजिशन की बात करती है, 17 तारीख उन्होंने इक्विजिशन की बात किया था। चलिए हम सेंटीमीटर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, सेंटीमीटर के बारे में ये क्या कहता है। सेंटीमीटर के बारे में पहले कहता है, प्रेस रिलीज की बात करती है, और प्रेस रिलीज में 17 तारीख को एक प्रेस रिलीज आई थी। उसमें प्रेस रिलीज में कंपनी ने क्या कहा, उस पर नज़र डालते हैं। कंपनी ने कहा, जो जो कि इनकी कंपनी है जेंसार टेक्नोलॉजी आईएनसी यूएस है, होली ऑन सब्सिडी ऑफ दिस कंपनी का है, जो कि कहती है इंटर इनटू द डिफिनिटिव एग्रीमेंट्स, और किसके साथ करती है, 100 ऑफ द 100% मेंबरशिप इंटरेस्ट इन द ब्राइट व्यू लाइफ साइंस एलएलसी। वो कहाँ की कंपनी है, फॉरेन में ही कंपनी है, लेकिन कह सकते हैं यहाँ की जो होल्डिंग कंपनी है, वहाँ पे सब्सिडी कंपनी है। वो सब्सिडरी कंपनी वहाँ पे एक बिजनेस को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है 100% का। उसका नाम है क्या, ब्राइट व्यू लाइफ साइंस एलएलसी। उसको 100% एक्वायर करती नजर है। जहाँ पे अमाउंट की बात करती नजर आ रही, जहाँ पे 11.11 मिलियन की बात करती नजर आती है, 12 मिलियन के बाद पहली भी करती नजर आई थी। ये सारा डेटा कुछ निकल के लेटेस्ट अपडेट में, अब मैं एक्विजिशन की बात करती नजर आ रही है कंपनी। और बैक टू बैक इसमें ये नजर आती है कि लगातार क्या हो रही है, शूटअप होती थी नजर, प्राइस निकल के आती है। यहाँ पे पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स में कहती है कि को फोर्ज है, टाटा एलेक्सी है,
बिरला सॉफ्ट है, जेंसार है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टैंड लोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो तो कहती है कि सोनाटाज सॉफ्टवेयर है, कोफॉर्ज है, बिरला सॉफ्ट है। तो ये कुछ कंसोलिडेटेड डेटा भी देखने को नज़र आती है, जहाँ पे लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप होती है प्राइस में, जहाँ पे 5 साल या 1 साल या 6 महीने में लगातार क्या हो रही है, एक हमेशा बिल्डअप की तरफ बढ़ती नजर आती है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, सबसे सर्विस की बात करते हैं, कहते हैं हम अलग 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 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग, जहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग एनालिसिस का काम करते हैं, एप्लीकेशन सर्विस पे काम करते हैं, फाउंडेशन सर्विस पे काम करती हैं, साथ में एडवांस इंजीनियरिंग सर्विस में कभी कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। इसका नाम था जेंसार टेक्नोलॉजी, और जिस पे हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया इसको लेकर के आखिर क्या पोटेंशियल बनती नजर आती है मार्केट को फंडामेंटल बेसिस पे। चाहे टेक्निकल में एक चीज़ हमेशा आती है जो इसका सपोर्टिंग क्या है, हायर क्या है, टारगेट क्या है। मैं कहता हूँ दोस्तों, ये हायर और लोअर की बात मैं नहीं करता हूँ, जो डेटा यहाँ पे कहते हैं उसके बेसिस पे क्या हूँ, तो लोअर टू लोअर को कहते हैं, जहाँ पे बैक टू बैक कई बार सपोर्ट लेवल लिया है उसको कहते हैं सपोर्टिंग सपोर्टिंग जोन। और इससे ज़्यादा देखा जाए, यदि ऊपरी सतह के लिए देखा जाए, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जिस प्राइस पे बार बार आके क्या हुआ है, एक सस्टेन किया है। कई कई दफ़ा ये भी होती है कि हम हायर टू हायर को ले लेते हैं, जहाँ पे लगातार ट्रेंड बनती नजर आती है। और मैं कई बार ये भी देखता हूँ जो उसको क्या निकल के आती है, इसका हायर टू हायर ये भी दिखा सकता है, हायर टू हायर फिलहाल क्या था, इसका ये देखने को मिला था। तो अगले पड़ाव पे हम जानने के प्रयास करेंगे इस कंपनी को, और रिजल्ट की पार्ट को लेकर के, जब रिजल्ट इसका आएगा इस लेटेस्ट क्वार्टर का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।